बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो के स्टार्ट से मेरे बहन भाइयों को पता चल ही गया होगा कि आज हम अपने घर में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब। तो ये वाले गोला कबाब जितने आपको देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, इंशाल्लाह इनका टेस्ट इतना ही बेहतरीन होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये वाले बीफ गोला कबाब अपने घर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा बोनलेस मीट, और मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। आप यही वाली रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हो या दुम्बे के गोश्त के साथ भी बना सकते हो। बकरा ईद गुजर चुकी है, आज ईद का चौथा रोज़ है। उम्मीद है आप सब बहन भाइयों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सिटी का नेम ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो बोनलेस हमने बीफ लिया है, ये मैंने काफ़ी बड़ा बीफ का जो टुकड़ा है वो लिया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके साथ चर्बी भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस रेसिपी में ऐड किया है। मैं पहले भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती थी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का चर्बी वाला गोश्त है तो आपने लाजमी चर्बी वाला गोश्त लेना है। इससे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो चर्बी वाला पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बेशक एक पाव आप डाल लें। ये 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप इसमें आधा किलो के साथ भी बना सकते हो कबाब, और इसमें चर्बी जो है वो आप 100 ग्राम ले लेना। अब यहाँ पे जो चर्बी है ना, सबसे पहले इसकी तह हमने रिमूव कर देनी है और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सबसे पहले बीफ की बोटी का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, यानी कि इसके छोटे छोटे से पीस कर देने हमने ऐसे, क्योंकि हमने इसको मशीन में से गुजरवाना है। जो बच्चों के पास बड़ी मशीन होती है ना कीमे वाली, उसमें से आपने गुजारना है। सबसे पहले आपने इसको चॉपर में नहीं ऐड करना, यानी कि चॉपर में डालकर आपने इसका कीमा नहीं बनाना। यहाँ पर ये वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, वरना अल्लाह न करे आपका चॉपर जो है वो ख़राब हो सकता है। बहुत सारे लोगों की रेसिपी बनाते बनाते मशीन इसी वजह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि गोश्त जो होता है बीफ का या मटन का वो थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड होता है, और जो मशीनरी होती है वो इसको सही से कीमा नहीं बना सकती इसका, और फिर वो जो है प्रेशर लेने की वजह से जल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो आपका कीमा जल्दी बन जाएगा। अगर बड़े बड़े पीसेस करेंगे तो मशीन उतना ही टाइम लेगी इसको ज़्यादा फाइन यानी बारीक करने में। अब यहाँ पर मेरा छोटा भाई मेरी हेल्प कर रहा है इसके छोटे छोटे पीसेस करने में, साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और यहाँ पर जो चर्बी है ना, इसके भी आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। अब ये जो बीफ के गोश्त के हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, अब इन पीसेस को हम जो कसाई के पास बड़ी मशीन होती है उसमें से एक दफा गुजार लेंगे। अब यहाँ पर इसका कीमा जो है वो हमने कर लिया है, और अब हम इसको डालेंगे चॉपर में। तो चॉपर में आपने बाद में ऐड करना है। सबसे पहले आपने बड़ी मशीन जो होती है ना कीमे वाली, उसमें से एक दफा बोटियों को गुजार लेना है। अब यहाँ पे तली हुई मैंने प्याज डाली है 1/2 कप। ये 3 मीडियम साइज के प्याज थे जिनको मैंने पहले फ्राई कर लिया था। 1 चाय का चम्मच भरकर हमने डाला है नमक, क्योंकि गोश्त 1 किलो है और 100 से 150 ग्राम इसमें चर्बी थी। 1 खाने का चम्मच भरकर डाला है खुश्क धनिए का पाउडर। 1/4 चाय का चम्मच डाला है बेकिंग सोडा।
यहाँ पर सोडा ऐड करना है आपने इसको फुलाने के लिए। 6 से 7 सब्ज मिर्चें हमने इसमें डाली हैं, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे देसी घी। आप इसकी जगह कोई भी घी ले सकते हो, ठीक है, बनास्पति घी। आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर डालेंगे जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम चॉपर में सारी चीजें डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तीस सेकंड के लिए मैंने इसको नॉर्मल स्पीड पर मिक्स किया है और बाकी के 30 सेकंड मैंने इसको फुल हाई स्पीड पर मिक्स किया है। अब यहाँ पर आप चर्बी के इस तरह से धागे देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था चर्बी आपने निकाल लेनी और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने। जो बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं या बड़े रेशे रह गए हैं गोश्त के या चर्बी के, वो आपने इस मिक्सचर में से निकाल देने हैं। 1/4 कप हमने इसमें दही डाला है, ये नॉर्मल दही है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है ज्यादा पतला भी नहीं है। 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको अगेन मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इसका कवर हटाने के बाद इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, आप इसमें कुटा हुआ भी ले सकते हो। दोबारा मिक्स करेंगे। इस टाइम पर माशाल्लाह से बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और जल्दी से इस मिक्सचर को पहले अब हम बाउल में ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर मशीन हो चुकी है खाली। अब हम इसमें 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे। ये नॉर्मल जो ब्रेड होती है वो वाली ली है और ये सॉल्टेड ब्रेड नहीं ली, ठीक है। इसको हमने दूध में सोक नहीं करना, ऐसे ही मशीन में डाल देंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसको भी मशीन में से गुजार लिया है और यहाँ पर इसके छोटे छोटे से क्रम्स बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बड़े बड़े क्लॉट्स थे वो हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो कीमा है हमने पहले निकाल कर रखा हुआ था वो इस पॉइंट पे चॉपर पे हम डाल देंगे और अगेन इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर गोला कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह का आप रोड एक ले सकते हो और अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप जो कबाब वाली सलाख है वो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो घर में जो बच्चों की लेड पेंसिल होती है उससे भी आप ये वाले गोला कबाब बना सकते हो। मेरे घर में ये वाला पड़ा हुआ था तो इसीलिए मैंने ये वाला पेचकस ले लिया। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से गूंदा है। 2 मिनट तक आपने इस कबाब वाले मिक्सचर को, गोश्त को अच्छी तरह से गूंदना है। जब आप ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से गूंदेंगे तो तमाम चीजें एक जान हो जाएंगी और अगर चर्बी या गोश्त के लम्स होंगे बड़े बड़े तो वो आपने इसी पॉइंट पर निकाल देने हैं। अब यहाँ पर क्योंकि शापर वाले ग्लव्स होने की वजह से बार बार जो ग्लव्स हैं वो उतर रहे हैं। अगर आप रबर वाले ग्लव्स इस्तेमाल करोगे तो आप बड़ी आसानी से ये वाला मिक्सचर जो है वो गूंद सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें मैंने चिली फ्लिक्स ऐड किए हैं तकरीबन ½ टेबल स्पून जितने। अगर आप स्पाइसी कबाब नहीं बनाना चाहते तो ये वाले चिली फ्लिक्स आप स्किप कर सकते हो या आप लाल मिर्च का पाउडर या जो काली मिर्च हमने इसमें डाली है दोनों में से कोई एक चीज स्किप कर सकते हो। दोबारा से अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे और यहाँ पर तेल जो है वो मैंने निकाल लिया है। ये घी और ऑयल एक बर्तन में मिक्स करके रखा हुआ था तो थोड़ा सा मैंने कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इससे हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि कबाब को हम अच्छी तरह से शेप दे पाए और ऊपर से भी कबाब स्मूथ हो जाए। और इस तरह से बड़े ही आराम से आपने कबाब में से सलाख को निकाल लेना है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोला कबाब माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसको प्लेट में रखते जाएंगे और प्लेट को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। जो कबाब पर घी या तेल लगा हुआ है वही काफी है। इसको ऐसे ही रखते जाएं और क्रैक फ्री से आपने कबाब बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोबारा से मैं एक और आपके सामने गोला कबाब तैयार कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए।
नीचे से और ऊपर से आपने जो कबाब के एजेस हैं उनको प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरह से इनकी शेप बन पाए। यहाँ पर आप ये वाला काम जो बच्चों की लेड पेंसिल होती है उससे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने भी सलाख का ही यूज करना है। तो बहुत ज्यादा मोटा भी आपने कबाब को नहीं रखना और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना, ठीक है। ये बाइट साइज के कबाब होते हैं तो उसी हिसाब से आपने कबाब तैयार करना और जब ये फ्राई होंगे तो इनका साइज मजीद छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके कबाब परफेक्ट और अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर कच्चे रह जाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा और अगर बहुत ज्यादा बड़े बन जाएंगे तो वो फिर गोला कबाब की शेप में नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने गोला कबाब बनाने हैं तो वैसी ही हमें शेप भी देनी होगी इनको, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने तमाम बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इसको दोबारा से हम सेट कर देंगे। इसकी शेप वगैरह को दुरुस्त करने के बाद अब हम इसको भी प्लेट में रखते जाएंगे और कबाब बहुत ज्यादा मोटा ना रखिएगा, ठीक है। इस तरह का होना चाहिए। अब इससे छोटा भी आप बना सकते हो, ये देखें। अगर इससे छोटा बनाएंगे तो इतना साइज भी परफेक्ट है, आप बना सकते हो। और यहाँ पर सारे कबाब जो हैं वो हम प्लेट में बनाकर रखते जाएंगे और इनको एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर आप कबाब जो हैं वो फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी कबाब आप बनाना चाहते हैं बना लें और जो फ्राई करना चाहते हैं वो प्लेट में रहने दें और जो फ्रीज करना चाहते हैं वो आप टिफिन बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। उसके ऊपर बटर पेपर लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर इनको, क्योंकि ये कच्चे कबाब है तो इनको ओवरलैप ना कीजिएगा वरना ये निकालते वक्त टूट जाएंगे। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे, चूल्हा हमने जला दिया है और अभी हम आंच मीडियम रखेंगे ताकि तेल या घी जो हमने फ्राई पैन में डालना है वो अच्छी तरह से गर्म हो सके। और यहाँ पर इनको हम करेंगे शैलो फ्राई, हम इनको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इन कबाब्स को घी में भी फ्राई कर सकते हो, तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर लाइट जा चुकी है, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, तो आपको यहाँ पर लाइट आ चुकी है। अब आपको सही से इसकी लुक नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर लाइट चली गई है, तो इसके लिए माजरत। अभी आपने सिर्फ कबाब बनाने पर फोकस करना है। तो यहाँ पर जितने कबाब एक वक्त में फ्राई पैन में डाले जा सकते थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है और बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं आपने करना। पहले आपने फर्स्ट जो है ना मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है ताकि एक दफ़ा ये हार्ड हो जाएं, अपनी शेप में रहें, ठीक है, बिखरे नहीं। क्योंकि हमने इनकी बाइंडिंग के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही हमने इसमें बेसन या मैदा वगैरह ऐड किया है, ना ही हमने अंडा ऐड किया है। तो कोशिश करें कि ये अपनी शेप में ही रहें, अपनी शेप ख़राब ना करें। तो पहले फुल हाई फ्लेम पे आप इनको हल्का सा ऊपर से क्रिस्प कर लें। जब ये पानी छोड़ने लगें तो आपने बिल्कुल आंच जो है वो हल्की कर देनी है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो पहले हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब 4 से 5 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और अभी हम इसको कवर भी करेंगे। ये फ्राई पैन माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है तो मुझे इसका जो है वो ढक्कन नहीं मिला, तो हम इसको किसी बर्तन से, बड़े बर्तन से कवर कर देंगे। तो आपने भी किसी न किसी बड़े बर्तन से इसको कवर करना है। यहाँ पर मैं हाथ लगाकर आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ऐसे इसके जूसेस जो हैं वो रिलीज जब हो जाएं तो आपने इसके ऊपर बड़े से बर्तन से इसको ढक देना है, कवर कर देना और उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह कुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक वाइज गोला कबाब तैयार हो चुके हैं और इसके सारे जूसेस भी जो हैं वो तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। जो कबाब के गोश्त ने पानी छोड़ा वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी साइडें जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पर अब आपको सही से इसका कलर जो है वो नज़र आ रहा होगा। जिस साइड पे कलर नहीं आया वो वाली साइड आपने नीचे कर देनी है और जैसे ही इन पर सुनहरा सा कलर आ जाए तो आपने कबाब्स को निकाल लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और अगर आप इनका कलर का ही सिर्फ ख्याल रखेंगे कि लुक वाइज, कलर वाइज ये खूबसूरत रहे, लाइट गोल्डन रहे, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं रखने और ना ही बहुत ज़्यादा इनको लंबा रखना है, वरना इनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल बाइट साइज़ के गोला कबाब तैयार हो चुके हैं और जैसे ही इनके एजेस पे भी कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्राई पैन में से निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हुए गोला कबाब हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने इनको हाफ टर्न कर लेना है, यानी कि ये थोड़ी सी
इस तरह से शेप पकड़ लें अपनी, थोड़े से हार्ड हो जाएं तो इसी पॉइंट पर आपने इनको निकाल लेना है। जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो आप इनको टिफिन बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस तरह जब आप इनको हाफ कुक करेंगे तो आप इनको ओवरलैप भी कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे रख सकते हो। अब ये वाला जो गोला कबाब है ये मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही गोला कबाब पर कलर आना चाहिए, फिर ही आपका गोला कबाब जो है वो मजेदार और परफेक्ट बनेगा, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारे कबाब हमने निकाल लेने हैं प्लेट में। अब जो इनको सर्व करने का तरीका है वो ये है कि सिजलिंग प्लेट जो है उसको अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, उसके ऊपर प्याज डाले जाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कबाब रखे जाते हैं। तो हमारे पास नहीं थी तो हमने जुगाड़ लगाया है, उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल जो है वो बचा लिया, 2 खाने का चम्मच, और उसी में प्याज डालकर दोबारा से हमने फ्राई किए हुए गोला कबाब जो है वो डाल दिए। और इसी तरह से डायरेक्ट आप दस्तरखान पर भी इनको रख सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।